हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हम लोग का वीडियो जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यानी किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। पढ़ेंगे आज हम लोग क्या किसी परिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या का यानी दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार यानी दशमलव प्रसार में क्या आता है कि शांत होगा कि अशांत होगा। क्वेश्चन इससे भी क्वेश्चन हर साल पूछता है। देखिए आप लोग किसी परिमेय संख्या का देखेंगे क्या दशमलव प्रसार। देखिए किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है, दो तरह का होता है। दशमलव प्रसार जो होता है दो तरह से होता है। यहाँ पर देख लीजिए, दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है क्या दो तरह का होता है। एगो शांत होता है, शांत कहिए या किसको क्या कहा जाता है अवसानी को कहा जाता है। अवसानी कहिए या शांत कहिए। उसके बाद में दूसरा जो होता है दो नंबर जो होता है क्या होता है अशांत होता है। क्या होता है अशांत होता है, यानी अशांत आवर्ती कहिए या क्या अनमसानी कहिए। अनमसानी को कहते हैं। तो दशमलव पर किसी परिमेय संख्या का जाने कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहा जाता है। तो किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है दो तरह से होता है। एगो शांत होता है, एगो अशांत होता है। तो किसको शांत कहते हैं किसको अशांत कहते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे शॉर्टकट में समझ लीजिए। यहाँ पर यानी कोई भी परिमेय संख्या यहाँ पर परिभाषा सब करिए। शांत किसे कहते हैं, यानी शांत दशमलव प्रसार जैसे शांत किसको कहेंगे, तो यहाँ पर परिभाषा याद रखिएगा। शांत किसको कहेंगे, यदि कोई परिमेय संख्या यानी कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो जहाँ q का रूढ़ गुणनखंड क्या हो 2m गुना क्या हो 5n के रूप का हो 5n के रूप का हो, तो उसको क्या कहेंगे शांत कहेंगे। कोई भी परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा p/q के रूप में होगा जहाँ q का गुणनखंड का देखिए q किसको कहते हैं। इसमें जैसे भिन्न कोण होता है, जैसे परिमेय संख्या है उसको क्या कहेंगे ऊपर को कहते हैं यानी अंश कहते हैं, और नीचे को क्या कहते हैं हर कहते हैं। यानी ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे वाला क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो हमको नीचे वाला से सिर्फ मतलब है कि नीचे वाला देखना है। अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का रहेगा तो उसको क्या कहेंगे यानी शांत कहेंगे। अर्थात इससे कहने का मतलब है देखिए यानी कौन शांत हो सकता है, तो जो p/ क्या हो यानी 2m गुना क्या हो 5n के रूप का रहेगा तो उसको क्या कहेंगे शांत कहेंगे। देखिए क्या यह हो सकता है, या इसको इस तरह भी देख सकते हैं। क्या इस तरह का भी रहेगा 2 के पावर क्या हो m के रूप का हो, या 2 के पावर क्या हो जैसे p/ क्या हो 2 के पावर 5 के रूप का क्या हो ये भी होता है। ये भी क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, अगर क्या देखिए इस तरह का इस रूप का हो या इस रूप के हो या इस रूप के हो तो उसको क्या कहेंगे यानी उसको क्या कहेंगे वो जो होगा ना आपका क्या होगा शांत होगा, यानी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते कह रहा है कि 26 में क्या है 100 है, कहेगा कि बताइए कि शांत है कि अशांत है, मैंने शांत है कि ना पहले चेक करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसको कटाने के लिए पहले कटने वाला होगा कटाएंगे तो देखिए 2 मरतबे दोनों कट जाएगा। ये हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, आई कितना 13 दूना 26 हो जाएगा। अब देखिए ना कटेगा तो हमको ऊपर से नहीं मतलब हमको नीचे से मतलब नीचे का गुणनखंड करेंगे, यानी 50 से क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। तो 2 से लगाएगा कितना होगा यानी 25 होगा, फिर 5 से करेगा कितना 5 25 देखिए कितना के रूप का रहा है यानी क्या रहा है 2 गुने यानी 5 पावर क्या आ रहा है m आ रहा है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 13/, क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 13/100 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर क्या है 2 है। तो देखिए 2 और 5 के रूप का है तो क्या कहलाएगा शांत आपका कहलाएगा। अगर ऐसा मान लेते हैं आपका कह देखिए बताइए, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते देखा कहा कि बताइए कि जैसे मान लेते कितना 17/, कहा जाए कि कितना 20 बताइए कि परिमेय संख्या है कि ना है। तो पहले देखिए कटने वाला है कि ना, अगर कटने वाला होगा कितना है 20 है तो इसको पहले कटाएंगे देखिए कटने वाला कौन मतलब से ना करेंगे क्या करना नीचे का गुणनखंड करेंगे, यानी 17 को उसी तरह लिख देंगे और निचले का गुणनखंड करेंगे। देखिए निचला गुणनखंड क्या आएगा यह आ जाएगा आपका 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 4 देखिए क्या आ जाएगा
ये भी क्या रहा है 2 और 5 के रूप का रहा है, इसके रूप का रहा है, क्या क्या लगेगा, ये भी शांत का आएगा। यानी देखिए 20 से गुण नीचे क्या क्या करें, गुणनखंड करें, से 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। देखिए 2 के पावर कितना होगा, 2 के 5 के पावर कितना 1 है। तो क्या है देखिए यहाँ पर, तो कोई भी परिमेय संख्या होगा जब p बाई क्यू के रूप में होगा, जहाँ q जो होगा क्या होना चाहिए, या 2 के पावर m गुने n के 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, या सीधे p बाई क्या होगा 2 के रूप का होना चाहिए, या p बाई क्या होना चाहिए 5 n के रूप का होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो आप लोग को जब भी चूल्हे के लिए दिया जाएगा तो उसमें देखना कि निचला जो रहेगा ना, हर जो जिसको कहते हैं वो देखिएगा नीचे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए सिर्फ, या 2 5 2 होना चाहिए, या सिर्फ 5 होना चाहिए। अगर ये तीनों में कौन होगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, नहीं तो क्या कहलाएगा वह शांत हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन आपका देखा कहे कि निम्नलिखित बताए कौन शांत है। जैसे पूछे कि निम्नलिखित में बताए कौन शांत है, निम्नलिखित में बताए कौन शांत है, यानी किसका तो समय प्रसार जो है शांत है, बताए कौन शांत है, कौन शांत है। तो यहाँ पर उसी तरह क्या करेंगे, पहले हम बात जो बताए उसी को शांत के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले से हमारा क्वेश्चन हमका देखा लगा, कहे कि छापर में क्या होना चाहिए, जैसे 25 दूसरा में से कह दे कि कितना ना, जैसे 35 वाई कह दे कितना 20 में, तो ये क्या है शांत है, क्या शांत है। जैसे 3 में से मान दे कितना कह दे कि कितना 65 वाई पूछ है कि बताइए, जैसे 65 वाई कितना पूछे, जैसे मानते हैं 26 पूछे। उसी तरह 4 में देखिए ऐसे मान दे पूछे कितना, कह दे कि 6 बाई 15 क्या है, परिमेय संख्या वाला शांत है कि ना शांत है। अगर जब इस तरह पूछेगा बताइए शांत है कि ना शांत है, तब कोई एक बात है देखिए शांत के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग बताए यहाँ पर कि शांत कौन हो सकता है। तो कौन भी परिमेय संख्या जो दिया रहेगा ना वो किसके रूप का होना चाहिए, शांत के लिए, यानी p बाई क्या होना चाहिए 2m गुने क्या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, या p बाई क्या होना चाहिए 2m के रूप का होना चाहिए, या क्या होना चाहिए p जो होना चाहिए क्या होगा, यानी 2 5 के रूप का होना चाहिए, 2 5 के रूप का होना चाहिए। अगर इस तीनों में जो होगा, अगर इस तीनों में कौन भी हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसको छोड़कर जो भी आएगा उसमें संख्या तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो जैसे पहले में देखिए यहाँ पर दिया ऐसे कह कि 56 बाई 25 जो है बताइए शांत है कि ना शांत है। तो पहले देखिए कौन मरतबे से नहीं ना कहते कौन के पारा में नहीं ना, तो देखिए 5 ही तो पारा में है, लेकिन 5 ही पारा में नहीं, 6 के 4 7 के पारा में है, लेकिन ये नहीं कहते हैं तो क्या करेंगे 25 का ऊपर का उसी तरह लिख देंगे यहाँ पर ऊपर कितना लिख देंगे 56 उसी तरह लिख देंगे। आप 25 का गुणनखंड करेंगे, जैसे 25 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा 5 से कितना होगा 5 5 आएगा, इसका कितना आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 5 5 2 आएगा, यानी 5 के रूप का आना देखा देखा अपन बताया कि 5 का रूप का भी आएगा तो क्या करेगा शांत कहलाएगा। अगर 2 के रूप का भी आएगा तो शांत कहलाएगा, या 2 और 5 दोनों के रूप का आएगा तो क्या करेगा शांत कहलाएगा। तब का पहले क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उसी तरह दुसाला है तो दुसाला भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कितना 35 बाई 20 दिया है, तो देखिए 5 के पारा में दोनों है, ये हो जाएगा 5 चौका 20 आई कितना हो जाएगा 7 बजे 35, यानी 5 के पारा में दोनों कट जाएगा। पहले काटने वाला होगा तो उसको कटा देंगे, उसके बाद उसका गुण का देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए 7 और 4 नहीं कटेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 बाई 4 लिख देंगे। अब निचला सब का मतलब है क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 का गुणनखंड करेंगे, तो 4 का गुणनखंड करना कितना आएगा, देखिए 2 गुना कितना आएगा 2 आएगा, यानी 2 के पावर कितना आएगा 7, उसी तरह लिख देंगे। और सब में क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, तो देखिए यहाँ पर 2 के रूप का ये भी आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा तो हमको शांत कहलाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे यह दे रहा है, जैसे मान लीजिए कितना 65 बाई क्या दिया 26 दिया था, इसको भी पहले देखिए काटने वाला है कि ना, देखिए 13 से कर 13 5 क्या हो जाएगा 65 और 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो देखिए कितना रहा 5 बाई 2 आ रहा है, ये भी क्या रहा है देखिए 5 बाई 2 के रूप का रहा है, ये भी क्या कहलाएगा ये शांत आपका कहलाएगा। अब इसको देखेगा शांत है कि ना, अब यहाँ पर देखिए शांत है क्या, देखिए 3 के पहला में है, 3 पर क्या हो जाएगा 15 है, और 3 दूना 6 यानी कितना रहा 2 बाई कितना रहा 5 है, तो ये भी क्या है देखिए 5 के रूप का है, ये भी क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। तो जो भी देखिए कि आप देखिए यहाँ पर 2 और 5 के रूप का आना चाहिए कोई भी परिमेय संख्या, या 2 के रूप का आना चाहिए या 5 के रूप का आना चाहिए। और जब भी उसका नीचे वाला देखिए निचला वाला सिर्फ देखेंगे, सबका नीचे वाला देखेंगे और 2 और 5 के रूप का आएगा तो क्या कहलाएगा आपका शांत कहलाएगा। इसके छोड़कर अगर दूसरा आएगा क्या कहलाएगा शांत। जैसे मान देखिए और पूछे कि बताइए यह 40 बाई जो आपका कितना है आपका, ऐसे मान है 35 है, बताइए शांत है कि अशांत है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर कितना 7 बजे 35 हो जाएगा आपका, आज कितना होगा 8 बजे 40 कितना आएगा यहाँ पर 8 बाई कितना आएगा 7 आएगा। देखिए तो ना 2 के रूप का है ना 5 के रूप का है ना 2 और 5 के रूप का, कोनो के रूप में क्या कहलाएगा इस शांत नहीं कहलाएगा। जैसे एक बार पूछा देखिए समान तो देखा लेगा कि जैसे मान तो 42 बाई कितना देखा है आपका 28 देखा है, कह के बताइए कि यह शांत है कि अशांत है। तो जैसे आप देखिए पर लिखे कौन कर 14 दूना 28, 14 दूना कितना 28 और 14 कितना वाला 42 हो रहा है। तो देखिए आप 3 में कितना 2 है, 2 के रूप का रहता है, अभी क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा।
अगर से मान लो जब भी देखिए आप लोग एक बात याद रखना है, शांत किसको कहेंगे जो पी भाई क्या 2 और 5 के रूप का होना चाहिए या 2 के रूप का होना चाहिए या 5 के रूप का होगा। अगर इसमें से कोनो भी आएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसको छोड़कर जो भी संख्या आएगा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो जब भी आप लोग चुनने के लिए कौन परिमेय संख्या इस तरह का देखा लगेगा कहेंगे बेटा निम्नलिखित में कौन शांत है, तो उसका पहले सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, पहले जो दोनों दिया रहेगा उसको क्या कीजिएगा, पहले बताने का कोशिश कीजिएगा कौन मरतबे कत रहा है। तो बहुत ऐसे देखने में लगता है कि अशांत है लेकिन क्या होता है, शांत होता है। तो पहले कटा देंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसका गुणनखंड करेंगे। अगर किया 2 और 5 के रूप का आएगा तो शांत कहलाएगा, या 2 के रूप का आएगा तो वो भी शांत कहलाएगा। अगर 5 के रूप का भी आएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसके छोड़कर जो भी आएगा क्या कहलाएगा, शांत नहीं कहलाएगा। अब आगे देखिए यह शांत किसको कहेंगे। अब देखिए दूसरा इसका प्रकार देखेंगे, यानी क्या होता है अशांत, यानी अशांत कहिए या अनवसानी कहिए, इसको अनवसानी, इसको दूसरा का इसका नाम अनवसानी है। देखिए अशांत है अनवसानी। इस अशांत किसको कहेंगे, तो यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या P बाई क्यू के रूप में हो, P बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ देखिए जहाँ Q का जो गुणनखंड होना चाहिए क्या होना चाहिए, Q का रूढ़ गुणनखंड, रूढ़ का मतलब होता है उससे अधिक और ना गुणनखंड हो सकता है। रूढ़ गुणनखंड क्या होना चाहिए, यानी 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं हो, यानी 2 और 5 के रूप का नहीं होगा। क्यों का गुणनखंड क्या कहलाएगा, वो अशांत का नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। यानी अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है जो कोनो भी P बाई क्यू के रूप में जो दिया रहेगा तो क्यू का जो गुणनखंड होगा ना वो 2m क्या होना चाहिए, 5n के रूप का क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का ना होगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। इस तरह का अगर हो जाए, अगर इस तरह का ना हो तो क्या करेगा, अशांत करेगा। जैसे मान लो देखिए, जैसे मान लो पूछेगा 16 में कितना 27 बताइए, शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले इसको देखिए कब्जे का तो देखिए कोनो का पारा में नहीं कहते हैं, क्या करेंगे हम निचला गुणनखंड करेंगे, यानी 27 का गुणनखंड करेंगे। तो कितना से लगेगा, पहले 3 से लगेगा, तो 3 यानी 9 के 27, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, कितना लगेगा 3 3 9, यानी यहाँ पर ऊपर 16 का 16 उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 में पावर कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए 3 में जो आ रहा है, देखिए 3 में पावर 3 आ रहा है, तो क्या करें 2 ना 5 के कोनो के रूप का नहीं, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। आपका क्या हो जाएगा, यानी अशांत हो जाएगा। इसका तो दोनों प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे मानते हैं देखा लेगा 25 बाई जैसे देखा लेगा आपका 56 कहेगा बताइए कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले देखिए इसको कटाएंगे, कटेगा कि ना, तो यहाँ पर देखिए दोनों कोनो ना कटेगा। अगर कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला क्या करेंगे, नीचे का गुणनखंड सीधे कर देंगे। जैसे 56 में गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से करने कितना 28 दूना 56 हो जाएगा, फिर 2 से करने कितना आएगा 14 हो जाएगा, फिर 2 से करने कितना आएगा 7 आएगा। तो देखिए आपको पहले ऊपर 25 है तो इसी तरह 25 लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और गुना क्या आ रहा है 7। देखिए इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसमें देखिए क्या आ रहा है 7 आ जा रहा है। तो ये भी क्या आ रहा है, यानी 7 आ जाता है, क्या कहलाएगा, यानी नहीं है 2 और 5 के रूप का नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ये भी आपका अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भी आपका अशांत कहलाएगा। अगर 2 और 5 के छोड़कर कोनो भी इसमें संख्या देगा तो क्या कहलाएगा, अशांत आपका कहलाएगा। तो देखिए इसमें 2 तारा लेकिन इसमें 7 भी आ जाता है, क्या कहलाएगा, ये अशांत कहलाएगा। जैसे एक और देखिए कुछ चलने से मानते आपका देखा लेगा, जैसे देखा लेगा 24 बाई कह दे कि बताइए 24 बाई कितना ना 5 7 कह दे। देखिए आपको 5 7 कह दे कि बताइए शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले इसको कहता है, देखिए 13 पर जब 5 7 इतना कर देंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 5 7 गुणनखंड करना कितना आएगा, यानी 5 3 से तना लगेगा, 5 से लगेगा कितना 13 5 65, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखिए 24 ऊपर रहेगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, यानी 5 गुना कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 5 गुना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए इसमें 5 आ रहा है लेकिन इसमें भी क्या आ जा रहा है 13 आ जा रहा है, अभी क्या कहलाएगा आपका, ये भी जो होगा ना 24 बाई 65 ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो आप लोग को एक बात यही याद रखना है कि और 2 और 5 को छोड़कर इसमें कोई भी संख्या अगर जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 7 जुड़ गया था, इसमें था, इसमें 13 है, इसमें क्या है देखिए यहाँ इसमें 3 है, तो ये सब क्या कर रहा है, इसमें 2 को छोड़कर भी दूसरा संख्या जुड़ जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो अशांत कहलाएगा। जब भी और 2 और 5 को छोड़कर कौन भी संख्या उसमें अगर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, आपका अशांत कहलाएगा। और सिर्फ 2 और 5 जाएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो आप लोग को इतना याद रखना है कि शांत किसको कहेगा, यानी अशांत किसको कहेगा, जो 2 और 5 के रूप का नहीं होगा, निचला का गुणनखंड करेंगे सबका, अगर उसका गुणनखंड क्या हो 2 और 5 के रूप का नहीं हो तो क्या कहलाएगा, आपका अशांत कहलाएगा। अगर वही 2 और 5 के रूप का है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा।
तो आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि शांत में जो होगा ना 2 और 5 होगा, अशांत में जो है क्या होगा 2 और 5 नहीं होगा, यानी ये दोनों छोड़े कोने को संख्या जरूर दूसरा होगा। जैसे और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान दें आपका देखा लगा यहाँ पर देखिए, अच्छा साफ करके देते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पास चाले के देगा आगे बता पूछे आगे बताइए निम्नलिखित का दशमलव प्रसार बताइए शांत होगा कि अशांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार यानी शांत या अशांत है, शांत या अशांत है। देखिए चुनने के लिए आप लोग बताइए इसमें कौन शांत है कौन अशांत है। तो जैसे सबसे पहले जैसे मान दें यहाँ पर एक में देखा लगा, अब क्वेश्चन देखा लगा जैसे कह रहा कि बताइए 63 बाई जो है ना 30 ये शांत है कि अशांत है। उसी तरह 2 में से देखा लगा कहा कि 72 बाई कितना 48 पूछे कि बताइए शांत है कि अशांत है। 30 में से कह दे कितना आपका, जैसे कितना कह दे आपका जैसे 62 बाई कितना कह दे 7 कह दे। बाद में क्या करें, जैसे मान लो कि 4 में कह दे आपका 80 बाई कितना है 50 कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर 55 देखा ले 5 में से मान दे क्या कह दे कि बताइए 102 बाई कितना है, जैसे कितना कह इतना कह देखिए ऐसे ही सब कुछ देखा लगा कौन भी ऐसे पर में संख्या आपका देखा लगा आ कहेगा इसमें बताइए कौन शांत है कौन अशांत है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कटने वाला है का देखिए पहले जैसे पलका बना रहे हैं यहाँ पर इस शांत होगा कि अशांत होगा सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लो रखिए 63 है यहाँ पर 30 है 3 मरतबे कर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 या 30 है 21 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब देखिए ना कौन से कटेगा ना 3 से कटेगा ना 5 से ना 2 से कटेगा, यानी क्या लिख देंगे आप लिख देंगे 21 बाई क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे उसी तरह लिखेंगे ऊपर 21 रहना देंगे। अब क्या करेंगे 10 का गुणनखंड करेंगे, यानी 10 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, ऐसे 2 से करेंगे कितना 5 आएगा, यानी क्या आ रहा है 2 गुने कितना रहा है 5 आया। तो देखिए 2 और 5 के रूप का रहता है, ये क्या कहलाएगा, ये जो आपका कहलाएगा क्या कहलाएगा यानी शांत कहलाएगा। 2 और 5 के रूप का क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। अब दूसरा देखिए ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि ये बताइए शांत है क्या अशांत, देखिए कितना कर जाएगा, ये भी कर जाएगा कितना 24 मरतबे करेगा 24 दूना 48 है 24 कितना हो जाएगा 72, यानी कितना का देखिए यहाँ पर 3 में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो देखिए अभी 2 के रूप का है तभी क्या कहलाएगा आपको शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। अब तीसरा देखिए ऐसे यहाँ पर दिया है कितना ये दिया है 62 बाई 7 दिया है, कहे शांत है क्या शांत है। देखिए इसको पहले कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 दूना कितना 7 होगा 2 मरतबे कटेगा 31 दूना कितना होगा यानी 62 होगा। तो कितना हो जाएगा 31 बाई कितना जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब 30 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे यहाँ पर 30 का गुणनखंड करेंगे देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ऊपर 31 उसी तरह लिख देंगे यहाँ पर गुणनखंड कितना है 30 का, यानी 2 गुना कितना है 3 गुना कितना है 5 है। तो देखिए इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें बीच में क्या आ जा रहा है इसमें 3 भी आ जा रहा है। तो 2 और 5 को छोड़कर जौन भी दूसरा संख्या रहेगा क्या कहलाएगा आपका अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो अशांत कहलाएगा। तो क्या होगा अशांत होगा, यानी यहाँ पर 3 नंबर जो होगा अशांत होगा। और 4 नंबर देखिए 4 नंबर दिया है तो देखिए 5 से कट जाएगा, नहीं 11 5 55 16 5 कितना होगा 80 होगा। अब देखिए ना 11 16 कट जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 16 बाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 गुणनखंड करेगा तो कितना होगा 11 ही होगा, यानी 16 बाई कितना होगा यानी 1 गुने 11 कीजिए चाहे 11 कीजिए। देखिए तो इसमें क्या रहना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है ना 2 5 आ रहा है, ये भी क्या कहलाएगा आपका अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा अशांत आपका हो जाएगा। अब देखिए जब 5 में दिया है 5 में क्या दिया 102 बाई कितना 84 दिया है, जैसे 2 मतलब क्या 14 6 84 देखिए 14 6 कितना होगा 84 14 6 84 और 17 6 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो देखिए 6 मरतबे कहता है, अब देखिए नहीं कहता है क्या है लिख देंगे 17 बाई क्या लिख देंगे 14 लिख देंगे। तो 14 का गुणनखंड करेगा कितना है यानी 17 बाई कितना हो जाएगा आपका 2 गुना कितना होगा 7 होगा। तो देखिए 2 तो है लेकिन इसमें भी क्या आ जा रहा है 7 है, तभी क्या कहलाएगा आपका अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। तो जब भी आप लोगों को देखिए चुनने के लिए दिए इसमें पर में संख्या देखा लगा आप कहे कि बताइए कौन शांत है कौन अशांत है। तो दुइयों का बात आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको देखेंगे कटने वाला है कि ना, अगर कटने वाला है तो उसको कटा देंगे। उसके बाद में जो नीचे से यहाँ पर नीचे दिया था इसका गुणनखंड किया 2 और 5 आया है तो शांत आया है। उसी तरह इसका कटा कर लाया तो 3 बाई 2 है तो भी क्या करा शांत है। यहाँ पर 30 का गुणनखंड किया क्या 2 3 5 है तो क्या इसमें 3 3 मार दिया तो क्या हो जाएगा अशांत होगा। उसी तरह 11 यहाँ पर कटा कर लिखिए कितना 11 तो ये भी अशांत हो जाएगा और 2 और 7 है भी क्या करेगा शांत होगा। तो दुइयों का अपना बात याद रखिएगा। जैसे शांत के लिए कौन होगा आप लोग बता दिए कि शांत कौन रहेगा जो पी बाई क्या हो जाए 2 पावर क्या हो 5 एन का 2 और 5 के रूप का हो या क्या हो ये जो हो क्या 2 के रूप का हो या क्या हो
पी बाई क्या हो 5 के रूप का हो, तो ये सब का कहलाएगा आपका शांत कहलाएगा। अगर ये तीन में कोनो आ रहा है तो आपका शांत कहलाएगा। आई तीन को छोड़कर अगर दूसरा संख्या इसमें आ जाएगा तब क्या कहलाएगा आपका अशांत कहलाएगा। तो 2 और 5 क्या आना चाहिए या सिर्फ 2 आना चाहिए, 5 है तो शांत कहलाएगा। इसको छोड़कर कौन भी दूसरा संख्या इसमें आ जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका अशांत कहलाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग क्या क्या सीखे आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसके अगले वीडियो में दिखाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसम लसक क्या होता है, ये सब आप लोग अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, इतना ही।